हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशन। आज हम सुपर टेट की तैयारी में जो हमने मैथ्स का कल सिलेबस डिस्कस किया था कि हम कैसे मैथ्स की तैयारी करेंगे सुपर टेट के लिए 20 नंबर के लिए। सबसे पहले हमने उसका सिलेबस देखा था कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। आज हमने फिर उसके बाद कि हम किस हिसाब से कौन से टॉपिक को तैयार करेंगे, जो भी उसमें अंदर के सब क्वेश्चन बनेंगे हम उनको कैसे उसकी अंदर तक के सबके क्वेश्चन को पूरा कवर करेंगे। हमने सबसे पहले हमारा टॉपिक था उसमें अंक की क्षमता। अंक की क्षमता में हम नंबर सिस्टम का जितने भी नंबर सिस्टम में हमारा पार्ट है हम उसको कवर करेंगे। वैसे तो हमने पहले भी कर रखा है, लेकिन हमने तब उसमें थोड़ा थोड़ा आज हम जितने भी आपके फर्स्ट टॉपिक लिया है हमने यूनिट डिजिट। हम आप सुपर टेट के हिसाब से वैसे ये जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जितना भी आपका बेसिक मैथ आता है सब एग्ज़ाम के लिए है ये। लेकिन फिर भी आपका सुपर टेट में जो ज़रूरी है, अब सुपर टेट आने वाला है तो उसके लिए तो आपका सबसे पहले है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आज हम उसको करेंगे। पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर ट्रिक से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले गुणनफल में इकाई का अंक, दूसरा है घात में इकाई का अंक और तीसरा है फैक्टोरियल पदों पर इकाई का अंक। हमने गुणनफल और घात वाले तो पढ़े थे, फैक्टोरियल वाले नहीं पढ़े थे, लेकिन मैंने कहा वो कोई नहीं, आपको दोबारा से एक बार इन दोनों को बता देते हैं और साथ में फैक्टोरियल वाले को भी। सबसे पहले देखो गुणनफल में इकाई के अंक में क्या करेंगे। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, जो फर्स्ट वाली डिजिट होती है ये वाली, तो इन सब का हम इकाई का अंक ले लेंगे। यहाँ से क्या आ गया इकाई का अंक 7, इसमें से क्या आ गया 9, इसमें से क्या आ गया 4 और इसमें से क्या आ गया 8। हमने ये ले लिया। अब हम सबसे पहले इनके पेयर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 63 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया 4 8 जा 32, ये आ गया। अब हमें इनका यूनिट डिजिट ले लेंगे, इकाई का अंक ले लेंगे इनका। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आ गया 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6। तो केवल हमें इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करनी है। ये हो गया हमारा गुणनफल में इकाई का अंक। ये सिंपल होता है, कोई भी डिजिट आपको गुणनफल में दे रखी है मल्टीप्लाई में, उसमें हम आपका फर्स्ट इकाई का अंक ले लेंगे और उनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है अब हमारा कैसे करेंगे इसमें सेकंड। अगर हमें इस टाइप से दे रखा हो क्वेश्चन कि आपका दे रखा है यहाँ पे 389 इंटू 5 हैश कि हमारा यहाँ पे क्या अंक आएगा। अब आपको अंक नहीं दे रखा, अब क्या है कि इसमें इकाई का अंक न्यूनतम मान बताना है, इकाई का अंक हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसमें कैसे करोगे, आपने इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर नहीं देखे होंगे, सिंपल मल्टीप्लाई में बताते हैं हर उसमें, लेकिन यहाँ पे कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले हमने सबके इकाई के अंक ले लिए। क्या है यहाँ पे इकाई का अंक 9, यहाँ पे 8, यहाँ पर 3। ठीक है, अभी हमने हैश को ऐसे ही लगा दिया। उसके बाद हमने इसकी मल्टीप्लाई करी 8 9 जा 72 इंटू 3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो इकाई के अंक की, हमें इकाई का अंक निकालना है ना, तो यहाँ हो गया हमारा 3 2 जा 6। अब हमारा यहाँ पे आ गया 6। अब हमें देखना है न्यूनतम मतलब सबसे छोटा। अब 6 के टेबल में देखो आप, 6 का सबसे छोटा इकाई का अंक किस में आएगा, 6 1 जा 6 करोगे तो 6 आया इकाई का अंक, 6 2 जा 12, तो इकाई का अंक कितना है 2, 6 3 जा 18। तो सब में बड़े आ रहे हैं, तो सबसे छोटा इकाई का अंक क्या आ रहा है इनमें 2। तो अब आपको ये देखना है 6 के टेबल में ऐसी कौन सी डिजिट है जिसमें आपका इकाई का अंक 2 आ रहा है। तो आपका 6 के में एक तो 6 2 जा 12 होता है, इसमें इकाई का अंक 2 आ रहा है। एक 6 7 जा 42 होता है, इसमें इकाई का अंक 2 आ रहा है। तो हमें किस में पूछा है न्यूनतम आम छोटे वाला, तो छोटे वाला ये है, तो ये क्या जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप से हम इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। एक चीज याद रखना, विषम संख्या कौन सी होती है आपके ओड नंबर्स, जैसे जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9 जो ये होती हैं, एक एक डिजिट छोड़ के सब ओड विषम होती हैं, और 2 4 6 जो 2 के टेबल से कट जाए वो आपकी सम होती हैं। अब आपने यहाँ पे समस्त विषम संख्याएं ले लो 1 3 5 7 9 सोन इन्फिनिटी तक। अब कहा है कि इसमें इकाई का अंक, तो एक चीज याद रखना,
जब भी आपकी सभी विषम संख्याएं दे रखी हैं उसमें गुणनफल का इकाई-अंक पूछें तो वो हमेशा 5 ही होता है। कैसे? देखो जैसे हमने देखा 3 1 जा 3, क्या है 5 इंटू 7, 5 3 जा 15, यहाँ पे इकाई-अंक कितना आ गया 5 ही आ गया। देखो फिर आपने 5 की 7 से करी, 5 7 जा 35, कितना आ गया इकाई-अंक 5। फिर 5 की यहाँ पे 9 से करोगे, 5 9 जा 45, फिर 5 का 5 आ गया, तो क्या आएगा हमेशा इकाई-अंक 5 ही आएगा। तो देखो मैंने नीचे लिख के भी देखा रखा है, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई-अंक 5 और जितनी भी सम संख्याओं का गुणनफल हो, सम जैसे इवन, जैसे आपने ली 2 4 6 8 10 11 12, ठीक है, उनका इकाई-अंक हमेशा 0 होगा। वो 0 कैसे? देखो आपका यहाँ खुद ही देख लो 10 आ रहा है, तो किसी की भी मल्टीप्लाई अगर 0 में करोगे, यहाँ इकाई-अंक है ना, इकाई की अंक की 0 की 2 में करोगे तो 0, 0 की 8 में करोगे 0, 0 की भी किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। तो इसलिए इसमें आपका इकाई-अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका समस्त विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब जब आपका अभाज्य संख्याओं का कैसे करोगे? अब अभाज्य देखो, समस्त विषम अभाज्य। अब आप कह रहे होंगे कि एक क्यों नहीं लिखा? एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य। हम अभाज्य संख्या कहाँ से लेते हैं? 2 से, ठीक है, लेकिन हमें विषम भी बोल दिया साथ में, तो विषम तो 2 होती नहीं है, वो तो सम होती है, इसलिए हमने कहाँ से लिया है इसे? 3 से। तो 3 5 7, ये चीज़ याद रखना। यहाँ बोला है विषम अभाज्य, मतलब अभाज्य मतलब प्राइम नंबर भी, और विषम मतलब ओड नंबर भी। तो आपका प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5 7 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें ओड बोल दिया तो 2 तो इवन होता है, इसलिए हमने 3 से लिया है। तो अब आप क्या करोगे? में इकाई-अंक हमेशा 5 होगा। कैसे होगा? देखो 5 3 जा 15, वही वाला सिंपल 7, 5 7 जा 35, फिर 5 आया, फिर करोगे आप यहाँ पे 11 से 11 5 जा 55, फिर 5, तो क्या होगा? हमेशा इकाई-अंक 5 ही होगा। तो ये आ गया आपका ये। अब नेक्स्ट है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई-अंक 0 आएगा। अब समस्त अभाज्य, यहाँ था विषम अभाज्य मतलब ओड प्राइम नंबर। अब पूछे अगर प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर को कैसे लोगे? समस्त अभाज्य, ठीक है, आपने क्या ले लिया? अब अभाज्य संख्या ले ली आपने, तो समस्त अभाज्य संख्या ले ली, तो आपने इसमें देखा वही, तो इसमें भी क्या आएगा? 0 आएगा आपका। क्यों? ये सॉरी यहाँ से 2 से होगा ना, 2 से समस्त अभाज्य पूछिए ना, अभाज्य में 9 तो आएगा नहीं। आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7 11, ठीक है। तो आप जब 5 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा याद रखना, अगर आपका कहीं पे भी 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो रही है और वो कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई दे रखी है, तो उसमें हमेशा इकाई-अंक 0 आएगा, क्योंकि 2 5 जा 10 हो गया, तो यहाँ पे इकाई-अंक कितना आ गया? 0, तो कितना आ गया यहाँ पे? 0 आ गया। नेक्स्ट है आपका 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। आपको पता है हमारी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 है ना, तो यहाँ इसमें केवल एक 2 ऐसा नंबर है जो हमारा इवन है ना, तो ये सम क्या हो गया? इवन प्राइम नंबर। तो 2 आपका क्या हो गया? इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपका घात में इकाई-अंक। अब हमारा इसमें फर्स्ट तो हो गया हमारा जब हमारे गुणनफल में इकाई-अंक पूछे। अब नेक्स्ट है हमारा अगर हमारा घात में इकाई-अंक पूछें, तो घात में इकाई-अंक कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, आपको पार्ट में जो सेम से हैं उसको एक साथ ले लिया हमने ट्रिक नंबर 1 में, जो दूसरे सेम है जिसमें सेम लगेगी वो ट्रिक 2 में ले लिया, और जिसमें सेम और लगेगा 0 से 9 तक देखेंगे ना सब में, तो जिसमें हमारा इकाई-अंक 0 1 2 3 हो, और उसे हमने 1 में ले लिया। तो देखो अब हमने यूनिट डिजिट 0 1 5 6, अगर हमारा किसी भी क्वेश्चन में ये यूनिट डिजिट दे रखी हो तो वहाँ पे हमारी कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हमारा मतलब वही का वही रह जाएगा। जैसे हमने कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो गुणा करने पर अंक रिपीट, कैसे पता चलेगा? आप कहोगे कि ये तो याद करने का हो गया, याद नहीं। देखो आप 0 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, 5 की आप मल्टीप्लाई करो 5 × 5 × 5, तो 5 5 जा 25,
फिर वही आया। 5 की 3 बार करो, 5 5 जा 25, 5 जा 125, फिर इकाई का अंक 5 आया। 5 की 4 बार करो तो कितना आएगा 625, तो इकाई का अंक 5 ही आया। तो सीधा याद रखना कि जब आप 0 हो या 1 हो, अगर इकाई का अंक 5 हो तो वही का वही इकाई का अंक आता है। अब नेक्स्ट है हमारा 6। तो आपने 6 की भी करो, देखो 6 की 1 बार करी तो 6, 6 की 2 बार करी तो 36, और 6 की 3 बार करी 216। तो सब में इकाई का अंक कितना है, यूनिट डिजिट 6 है। तो ये आपका वही का वही है। तो 0 1 5 6 में कोई चेंज नहीं होता। अगर आपका इकाई का अंक ये है तो चाहे कितनी भी पावर दे रखी हो, आप बस आंसर में वही लिख दोगे। तो हमने नीचे लिख भी दिया है 0 1 5 6 में इकाई का अंक इकाई का अंक हो तो इकाई का अंक वही होगा। जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको आपने क्वेश्चन में कैसे कर दिया, जैसे 1321 की पावर 1432 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब आप देखो यहाँ पे कितनी बड़ी पावर है, अब इतनी बार मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हो। अगर पावर 2 हो, इसका मीनिंग है कि 2 बार मल्टीप्लाई, अगर 3 हो तो 3 बार मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी पावर है, तो आप क्या करोगे, केवल पहले यूनिट डिजिट देखोगे कि यूनिट डिजिट क्या है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1। तो आपने क्या पढ़ा अभी, 0 1 5 6 में कोई भी यूनिट डिजिट हो तो वही का वही आंसर आ जाता है। तो आप 1 की कितनी बार भी करोड़ों में पावर दे रखी होती तो भी 1 आंसर आ जाता। तो कितना आ गया आंसर 1, क्योंकि हम 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें तो 1 ही आता है। ऐसे ही 5 में आपने देखा 5 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें, करोड़ों में कर लें तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 ही आएगी। तो ये हो गया हमारा इसका ट्रिक नंबर 1। अब ये हमारा केस हो गया 0 1 5 6 का। अब नेक्स्ट केस हमारा क्या 4 और 9 सेम है। अब 4 और 9 में कैसे करेंगे हम, देखो जब हमारी यूनिट डिजिट 4 एंड 9 हो, क्या हो हमारी यूनिट डिजिट 4 एंड 9, तो हम उसमें कैसे करेंगे, जैसे देखो अगर हमारा इकाई का अंक, देखो यहाँ पे कोई भी अंक है आपका बड़ा, वो नहीं देखना, बस आपको इकाई का अंक यूनिट डिजिट ही पूछी जाती है। 4 है और यहाँ पे भी 9 है, तो हम और कोई भी पावर दे रखी है, लाख में, करोड़ में, 1000 में, कितने में भी, तो आपको बस एक चीज़ चेक करनी है पावर में, अगर पावर ओड है या पावर इवन है। देखो कैसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारा ये कैसे आता है। जैसे हमने 4 की पावर 1 करी, ओड है ये, कितना आया 4 1 जा 4। 4 की पावर 2 करी, 2 कैसा है इवन नंबर। अगर आपको इवन ओड में कोई है तो हमने जो फर्स्ट वीडियो, सबसे पहले वीडियो जो डाली थी मैथ्स की, उसमें हमने यही बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, सब हमने वो बताए थे। तो आप जाकर वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स वीडियो के नाम से। अब नेक्स्ट है हमारा, हमने 4 की पावर 2 में 2 बार 4 की मल्टीप्लाई तो 16 आ गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आ गया 4। जब ओड है तो कितना आया 4, इवन है तो कितना आया 6। ऐसे ही हमारा जब 4 की पावर 3 ओड है तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, फिर 4 आया। देखो ओड में सेम आ रहा है, इवन में कितना आया 256। तो मतलब जब इवन होगी पावर तो आपका क्या आ रहा है 6, और जब ओड है पावर तो कितना आ रहा है 4। तो जब ओड है पावर कितना आ रहा है 4, और जब इवन है पावर तो कितना आ रहा है 6। ठीक है। अब ऐसे ही 9 में जब आपने 9 का इवन किया तो आपने इवन में देखा कितना आ रहा है 1, 9 1 जा 9, 9 का स्क्वायर किया तो कितना 81। जब इवन है पावर तो 1 आ रहा है, जब ओड है पावर तो 9 आ रहा है। आपने 9 की बार 3 बार मल्टीप्लाई करी फिर 9 आ रहा है, तो आपने क्या नोट किया कि जब ओड पावर है तो 9 आ रही है यूनिट डिजिट, और इवन पावर है तो 1 आ रही है यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे लिख दो ओड में 9 और इवन में 1। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट आपको बस ये क्वेश्चन में करना है, जैसे वहाँ पे 0 1 5 6 था, देखते ही आप यूनिट डिजिट को लिख देते थे। अब जैसे ही आपका ये दे रखा होगा, पहले यूनिट डिजिट चेक करोगे तो फिर उसके बाद पावर चेक करोगे और फिर आंसर लिख दोगे। अब आपको ये दे रखी है, कोई भी पावर दे रखी है, आप पहले यूनिट डिजिट देखो क्या है 4, इसका मतलब हमारा 4 वाला रूल लगेगा। फिर हम चेक करेंगे पावर कैसी है। पावर कैसे पता चलेगी हमें, ओड है या इवन, यूनिट डिजिट से। अगर यहाँ पे 2 के टेबल में डिवाइड वाली वैल्यू है तो हमारी इवन है, अगर 2 के टेबल में नहीं आती है वो वैल्यू तो वो हमारी ओड है।
अब 2 तो हमारी 2 के टेबल में आती है, तो इसका मतलब इवन है। तो जब हमारा इवन है और 4 है, तो 4 के केस के लिए इवन में क्या रखते थे वैल्यू 6, तो क्या आ गया आंसर 6। अगर आपको ये भी याद नहीं है कि हमें 6 रखना था, ओड रखनी थी, इवन रखनी, तो आप ऐसा करो, ये याद रखो, जब इवन है, इवन तो 2 से स्टार्ट होता है ना, तो आपको मतलब इवन में 2 से कर दो, 4 4 जा 16, तो इकाएकांक कितना है 6, सबसे छोटा इवन नंबर है 2। ठीक है, अगर सबसे छोटा नहीं याद है, कोई सा भी इवन नंबर ले लो आप, सबसे पहले तो छोटा ही हमें तो जल्दी सॉल्व करना है, बड़ा लोगे तो बहुत बड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर ओड आती कोई वैल्यू, जैसे नेक्स्ट में यहाँ क्या है 9, अब देखो, अब फिर से वही पावर चेक करो कि यहाँ क्या है 1, 2 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब क्या है ओड है, तो ओड है तो हम क्या करेंगे, ओड के लिए हमने क्या लिया है कि वही की डिजिट 9 की 9 आ जाती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर 9। अब आपको याद नहीं है कि ओड में क्या आता था, इवन में क्या आता था, अब यहाँ पे आपने यूनिट डिजिट ली 9, अब ओड है तो ओड के लिए सबसे छोटी ओड क्या होती है वैल्यू 1, तो 9 की 1 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9, तो 9 का 9। अगर आता इवन के लिए, तो इवन की सबसे छोटी डिजिट क्या लोगे 2, तो 9 9 जा 81, तो क्या आता इकाईकांक 1। ऐसे ही इसमें अगर यहाँ ओड होती पावर, तो सबसे ओड वैल्यू क्या होती है 1, तो 4 1 जा 4, तो मतलब इकाईकांक कितना आता 4। हमें अगर ये याद नहीं है तो हम इस हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में क्या है हमारी, अब कौन कौन सी डिजिट बच गई है हमारी 2 3 7 8, अभी हमने कौन सी पढ़ी थी 0 1 5 6 और 4 और 9, अब हमारी जो बच गई है 2 3 7 8। अब देखो हम इसमें कैसे करेंगे, पहले हमने देखा कि हमारा 7 है, हमने 7 की 1 बार मल्टीप्लाई करी 7 आ गया, 2 बार मल्टीप्लाई करी 49 आ गया, 3 बार मल्टीप्लाई करी 343। अब देखो यहाँ पे तो रिपीट नहीं हो रहा, उसमें क्या हो गया था इवन पे सेम आ रहे थे, ओड पे सेम आ रहे थे, है ना, जो हमारा 49 वाला केस था, और हमारे 0 1 5 6 पे वही आ रहे थे, चाहे हम कितने भी पावर ले रहे थे। लेकिन 7 2 8 में तो हमारे ये रिपीट ही हो रहे हैं। अब देखो, अब देखते हैं हम कहीं पे जाके तो रिपीट हो गई, अब देखते हैं कहाँ पे जाकर होगा। 7 की पावर 3 पे 343, 7 की पावर 4 पे 2401 और 7 की पावर 5 पे ये। तो अब हमने देखा, अब इसके बाद 4 डिजिट के बाद नंबर रिपीट होने लगे हैं, हो गए ना 7। अब आप 7 की पावर 6 लोगे तो 9 रिपीट होगा, 3 लोगे तो 3, फिर 4 लोग 8 लोगे तो 1, फिर 9 लोगे तो फिर से 7, ऐसे अब ये 4 डिजिट के बाद रिपीट होने लगेंगे। ऐसे ही 2 के टेबल में देखो, यहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ पे रिपीट हुआ, 4 प्लेस के बाद सब में रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 8 के टेबल में 4 प्लेस के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। ऐसे 3 के टेबल में हर एक 4 के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। जब ऐसे हो, जब 4 के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम उस वाले उसमें जो हमारी पावर है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब कहोगे 4 से डिवाइड तो कर लिया, फिर क्या, जब 4 से डिवाइड करेंगे फिर हम उसमें रिमाइंडर को देखेंगे। हमारा मेन है रिमाइंडर, अगर हमारा रिमाइंडर 1 आया तो हम पावर लेंगे 1, अगर रिमाइंडर 2 आया तो पावर लेंगे 2, अगर रिमाइंडर 3 आया तो पावर लेंगे 3, अगर कोई रिमाइंडर नहीं आया मतलब रिमाइंडर 0 आया, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, क्योंकि हर प्लेस के 4 डिजिट के बाद चेंज वही हो रहा है, तो 4 से कर रहे हैं, तो हमारा पावर में हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये दे रखा है आपको, मैंने क्या कही है 3 वाला केस आ गया। आप कहोगे 3 वाले केस में तो वो डिजिट रिपीट नहीं हो रही, 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रही है, तो हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दो 4 को, 4 1 जा 4, 9 उतारा, 4 2 जा 8, कितना आ गया 1। अब यहाँ क्या आ गया रिमाइंडर 1। अब मैंने क्या कहा था, जब रिमाइंडर 1 हो तो हम क्या लेंगे, हमारा जो रिमाइंडर बचा है उसे ही हम उसकी जो इकाई का अंक है उसकी पावर लगा देंगे। क्या है इकाई का अंक 3, और जो रिमाइंडर आया 1 उसे ही लगा देंगे, तो कितना आ गया हमारा इकाई का अंक 3। ये क्या आ गया हमारा आंसर। बस जो इकाई का अंक है उसमें जो रिमाइंडर बचा है उसे लगा देंगे और उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो हमने नीचे लिख भी दिया है, जब इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो हम घात को 4 से डिवाइड करेंगे
और उसका रिमाइंडर देखेंगे। जो रिमाइंडर होगा हम उसको पावर में लगा देंगे। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो अब हमने ये दे रखी है हमें माइनस ये डिजिट में इकाई का अंक। अब देखो हमने यहाँ देखा, पहले हम सबसे पहले इकाई का अंक चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने कौन सा रूल पढ़ा था, 0 1 5 6। 4 है यहाँ तो वो वाला नहीं चलेगा, उसमें सेम आ जाता। फिर था हमारा 4 और 9। 4 में क्या था, इवन पे देखते थे, ओड पे देखते थे। अब हमारा यहाँ क्या है 4, तो ये कैसी पावर है, ओड। अब हमें याद नहीं है कि कैसे हमारा ओड पे कौन सी डिजिट होती थी, इवन पे, हमें बस हम पावर को देखेंगे। अब कैसी डीप पावर है, ओड। यहाँ पे करते हैं इसलिए, ठीक है, कैसी पावर है, ओड। तो पावर ओड के लिए सबसे छोटी ओड पावर क्या होती है, 1। तो हमने देखा 4 1 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी यूनिट डिजिट 4। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे क्या है 6 के लिए 0 1 5 6 में तो वही की वही डिजिट आ जाती थी 6। अब कहने लगी छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो वो तो हमारा गलत हो जाएगा। जब इस हिसाब से आ जाए तो हम एक नेक्स्ट वाली ओड पावर ले लेंगे, आएगी तो यूनिट डिजिट वही। हमने ले लिया अब 4 की पावर 3। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब हम 2 डिजिट तक ले लेंगे इसे, तो इसलिए हम क्या ले लेंगे अब 64। अब 64 में से 6 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 58। तो इकाई का अंक कितना आ गया, ये आ गया 8 आंसर। ठीक है, आप ये माइनस में मत ले लेना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये वाले में इकाई का अंक। अब देखो ये 7 है, 0 1 5 6 में वही था। अब देखो मैं आपको ऐसे बार बार रिपीट करके याद कराती रहूँगी, उसमें वही डिजिट आती थी। 4 9 में ओड इवन वाला चक्कर होता था। बचा कौन सा, 2 3 7 8। इसमें क्या होता था, हमें पावर को 4 से डिवाइड करना होता था। तो अब पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, पूरा पूरा कट हो गया। रिमाइंडर क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। जब रिमाइंडर कुछ नहीं होता तो हम जिससे डिवाइड करते हैं वही पावर ले लेते हैं। तो किससे डिवाइड करा था, 4 से, तो हम इसकी पावर 4 ही ले लेंगे। इसका मीनिंग क्या है, 7 की 4 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 2 के पेयर बना लिए जी कने। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब इनका इकाई का अंक ले लो। अब इनमें 9 9 जा 81, तो कितना आया इकाई का अंक, 1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारा ये डिजिट है। अब देखो इसमें ये दे रखी है इतनी बड़ी, बहुत ही पहले बस हमें रूल होना चाहिए। 7 है, 7 में क्या था, 4 से डिवाइड कर देते पावर को। 9 में क्या था, ओड इवन का चक्कर देखते थे। 4 में क्या था, 4 से डिवाइड करते थे पावर को। 2 में क्या था, हम 4 से पावर को डिवाइड कर देते। तो हम अब चलो पहले इनके ही करते हैं। अब हमारा क्या है यहाँ पे 7, तो डिवाइड करो 4 से पावर को, 13, तो कितना आ गया, 4 5 जा 20, 1 3, 4 3 जा 12, 1। रिमाइंडर कितना आ गया 1। पहले हम कर ही लेते हैं सोल्व। अब फिर 9 है, 9 में हम क्या करते हैं वो हम अभी नीचे जब सोल्व करेंगे तब देख लेंगे। और यहाँ पे हम इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा सोल्व। इसकी पावर 4 है तो उसे ही करोगे डिवाइड। तो अब आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लो, क्या था 0 1 5 6 में वही होता था आपका 4 और 9 में ओड इवन का, तो इसमें भी ओड इवन का चक्कर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है तो इसमें भी पावर को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो 4 2 जा 8, 0 1 2 ना जाने की इधर का कोई हमें वो रोल ही नहीं, हमें तो नीचे देखना है। 4 3 जा 12, तो कोई रिमाइंडर नहीं। अब देखो इसे कैसे, इसका हमारा क्या आया, इकाई का अंक लिखेंगे, कितना रिमाइंडर बचा है 1, उसकी पावर। अब 9 के लिए पावर देखेंगे कैसी है, ओड है इवन, ओड है तो ओड में 9 की पावर 1 लोगे तो 9 1 जा 9, तो 9 का 9 आ जाएगा। 4 के लिए भी ओड इवन, यहाँ 4 है 2 के टेबल में आता है तो इवन है, तो 4 के लिए इवन सबसे छोटी 2 होता है, तो 4 4 जा 16, तो 6 आ जाएगा। अब 142 के लिए हमारी कोई नहीं बची, तो 2 की पावर क्या लोगे, जिससे डिवाइड करते हैं, तो 2 की पावर 4। अब यहाँ पे कितना आ गया, 7 9 जा 63, 6 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, वही तो आ गया ना। 16 का यहाँ पे लेंगे 6 6, तो 63 इंटू 6 6 जा 36। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो इकाई के अंक की, 6 3 जा 18,
तो कितना आंसर आ गया इकाइकांक? 8 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट अब हमारा जब क्वेश्चन नंबर 4 जब इस टाइप से दे रखा हो, देखो हमें बस इकाई के अंक के रूल याद होने चाहिए, सोल्व हमारा ऐसे ही इजी टाइप से हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे हम इसे। जब हमारा इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले वही देखेंगे रूल को। देखो यहाँ पे 2 है तो 59 को पहले डिवाइड करोगे आप, यहाँ पे कर लेते हैं 4 से। 4 1 जा 4, 9 4 4 जा 16, तो कितना आ गया? 3। उसके बाद हमारा 6 में वही आ जाता था, 3 में 0 1 5 6 4 9, 3 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 86 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 6 4 1 जा 4 2, तो ये आ गया। अब आपका यहाँ पे क्या लिखोगे? पहले इकाई का अंक लिख लो, कितना आया डिवाइड करके? पावर क्या आई? 3 माइनस 6 में 6 वही लिखते हैं 3 की क्या रिमेनिंग वो बचा रिमाइंडर 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6 3 3 जा 9। अब यहाँ सॉल्व कर लो, 8 में से 6 गया 2 प्लस 9 और 9 और 2 11, तो इकाई का अंक कितना आ गया आपका? 1 आ गया। क्या आ गया इकाई का अंक? 1। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करना और मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपका ये अगर आपके कमेंट पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जो मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।